न्यूमरोलॉजी का अर्थ तो हम सभी जानते हैं, अंकशास्त्र। लेकिन अर्थ जानते हुए भी हम यही नहीं जानते कि इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। न्यूमरोलॉजी संख्या पर निर्भर करता है। वैसे तो अगिनत संख्याएं हैं, लेकिन 1 से 9 तक के अंकों को ही मूल अंक और भाग्यांक कहा जाता है। कहा जाता है कि इसके अध्ययन से व्यक्ति के व्यक्तित्व, चरित्र, स्वभाव और उसकी आदतों को दिखाया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के लिए कौन सा अंक लाभदायक है, आने वाले समय में कौन सा साल उसके लिए अच्छा प्रतीत होने वाला है, कौन सा करियर या बिजनेस उसके लिए लाभप्रद रहेगा, कौन सा रंग इस्तेमाल करना उसके लिए अच्छा साबित होगा, ये सभी चीजें न्यूमरोलॉजी के अध्ययन से बताई जा सकती है। लेकिन इन नंबरों को पहचाने कैसे? 1 से 9 तक के अंकों को ही मूल अंक और भाग्यांक क्यों कहा जाता है? क्या ये न्यूमरोलॉजी मैरिज लाइफ या रिलेशनशिप में काम करती है? किन नंबरों के अध्ययन से बिजनेस में ग्रोथ होता है? ये और इस जैसे कई सारे सवाल आप लोगों को भी आए होंगे। तो आज हम इन्हीं सवालों का जवाब जानने जा रहे हैं, और वो जवाब हम जानेंगे जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट मिस्टर धनेश अडवाणी जी से, कि जो पिछले 10 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आज तक उन्होंने बहुत सारे लोगों को सॉल्यूशंस देके उनकी हेल्प की है। तो न्यूमरोलॉजी आखिर में है क्या? चलिए आज उनसे ही जानते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। सबसे पहले आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और आपने आज तक बहुत सारे लोगों को हेल्प भी की है। तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे, न्यूमरोलॉजी आखिर में कंसेप्ट क्या है? मैडम, न्यूमरोलॉजी यानी कि अंकशास्त्र, अंकों की गणना की जाती है। गणना यानी क्या होता है? डेट ऑफ बर्थ, उस हिसाब से हम लोग सामने वाले का कैरेक्टर चेक कर सकते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसका स्वभाव कैसा है, वो पता करते हैं। सर, वैसे तो हम बोलते हैं कि अगणित संख्याएं हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी में 1 से 9 तक की संख्याओं को ही मूल्यांक और भाग्यांक कहा जाता है। तो उन्हीं संख्याओं को क्यों कहा जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा मैडम। हर नंबर के लिए एक प्लैनेट असाइन है। अब मुझे बताइए, अपने यहाँ पर प्लैनेट्स कितने हैं? 9। इसीलिए 9 नंबर हैं, 1 से 9 तक। जो भी नंबर आते हैं, एक को एक प्लैनेट असाइन है, दूसरे को दूसरा है, 3 को तीसरा है। तो जब हमारी डेट ऑफ बर्थ 9 तक होती है तो प्लैनेट्स वो हमको पता है। लेकिन जब हमारी डेट ऑफ बर्थ 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे होती है तो उसका टोटल किया जाता है। समझो आपकी डेट ऑफ बर्थ 14 तारीख है, तो 14 तारीख में क्या आता है? 1 + 4 करते हैं, फिर हम लोग 1 और 4 को मिलाते हैं तो 5, तो वो होता है 5वें नंबर के लिए प्लैनेट। सर, मूल्यांक और भाग्यांक में डिफरेंस क्या है? मूल्यांक यानी कि जो डेट ऑफ बर्थ रहती है मैडम हमारी, समझो आपका जन्म तारीख है 13 तारीख या 14 तारीख, तो 14 में जो नंबर आते हैं 1 और 4, 1 और 4, उन दोनों का टोटल किया जाता है। टोटल आया 5, तो वो हो गया हमारा मूल्यांक। और भाग्यांक सर? भाग्यांक होता है जैसे 14 तारीख को जन्म हुआ, मंथ है 3, मतलब मार्च में जन्म हुआ, और सन लेते हैं हम लोग 2005 का, तो 2005 मार्च में जो जन्म हुआ 14 तारीख मतलब 5, महीना तीसरा मतलब टोटल हो गया 8, और 2005 सन आया आपका 8 और 7 15, मतलब टोटल 6, 1 और 5 6। तो यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ 5 जो आई वो मूल्यांक, 6 आया वो भाग्यांक। मतलब डेट ऑफ बर्थ की जो टोटल आती है। Exactly. सर, नंबरों को प्लैनेट के साथ में जोड़ा जाता है। हाँ जी। तो वो चीज क्या होती है? हर नंबर उसके लिए एक प्लैनेट असाइन है, वो उस हिसाब से उसको रूल करता है। जैसे 1 नंबर को सूर्य है तो हर प्लैनेट हर नंबर के लिए असाइन होता है। सर, उसी तरह से अब डेट ऑफ बर्थ से कुछ चीजें बताते हैं, तो मान लीजिए एक ही दिन में हजारों लोग तो जन्म लेते हैं, तो क्या फिर उनकी न्यूमरोलॉजी सेम रहती है? 100% सेम रहती है। उसमें क्या होता है, उनका डेट ऑफ बर्थ तो एक ही है, मूल्यांक एक ही है, लेकिन जो उनका नाम रखा जाता है वो सबका अलग अलग होगा। हर माता पिता अपने बच्चों का नाम अलग रखते हैं, बहुत ही कम बच्चे होंगे जिनका नाम सेम आएगा। तो वो जो नाम रहता है उसकी स्पेलिंग का टोटल, मतलब हर अल्फ़ाबेट का एक नंबर रहता है, वो नंबर टोटल करते हैं हम लोग, और वो डेट ऑफ बर्थ से असाइन होता है, अलाइन करते हैं, और उस हिसाब से उसका भाग्य चमकता है। सर, अगर आप डेट ऑफ बर्थ से किसी व्यक्ति को कुछ ऐसी चीज बताते जिससे कि वो सरप्राइज हो जाता है, तो फिर वो आपको कैसे पता चलती है? डेट ऑफ बर्थ एक दर्पण है, मिरर जिसको बोलते हैं हम लोग।
वो मिरर है। जैसे मिरर के सामने अगर कोई खड़ा हो जाए तो उसका सब कुछ दिखेगा ना सामने, उसका फेस कैसा है, हाँ। व्यक्तित्व कैसा है, तो वो डेट ऑफ बर्थ में हमसे। सर न्यूमरोलॉजी में पर्सनल न्यूमरोलॉजी ये भी एक कंसेप्ट है, तो फिर वो क्या है? अब पर्सनल न्यूमरोलॉजी में हम लोग पूरा एनालिसिस करते हैं। जैसे उसकी लकी नंबर्स आ गए, न्यूबॉर्न बेबी होता है उनके लिए समझो, तो उनके लिए हम लोग ये बताते हैं कि उसका नाम कैसे रखना चाहिए। मैरिज और रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में आजकल। हर एक के लाइफ में मैरिज होती है और रिलेशनशिप होते हैं, तो रिलेशनशिप कैसे स्मूथली चले उसके लिए हम लोग बताते हैं, है ना। फाइनेंस कैसे मैनेज करें, मैनेज इन द सेंस कितना कैसे कमा सकता है वो, ज़्यादा से ज़्यादा कमाए, वो हम लोग उनमें रेमेडीज देते हैं। ये चीज़ें आती हैं उसमें। सर अभी आपने बताया कि आप उसमें न्यूबॉर्न बेबी का नाम रखते हैं, तो वो न्यूमरोलॉजी से क्या ताल्लुक रखता है? जैसे कि आपको पहले भी बताया कि हर अल्फ़ाबेट का एक नंबर रहता है। वो नंबर जो आता है अपनी डेट ऑफ बर्थ से मैच करना चाहिए, मैच होना चाहिए, अलाइन होना चाहिए। जब वो अलाइन होता है तो हमारी ज़िंदगी बहुत स्मूथ चलती है। ज़िंदगी स्मूथ चलती है, रिलेशनशिप्स अच्छे रहते हैं, पैसा बहुत अच्छा आता है, हमारे जीवन बहुत खुशहाली रहती है। उसी तरह जैसे ही बच्चे का नाम अगर हम लोग उसके डेट ऑफ बर्थ को चेक करके रखेंगे तो उसको आने वाली तकलीफें नहीं रहेंगी या कम हो जाएंगी। तो वो तकलीफों को कम करने के लिए बच्चों का नाम पहले से न्यूमरोलॉजी के हिसाब से रखना चाहिए। सर जो हमारे लकी नंबर्स होते हैं तो किस तरह से पहचाने जाते हैं और वो हमारे जीवन में क्या काम करते हैं? लकी नंबर्स मैडम हर प्लेनेट के लिए अलग अलग होता है। हर प्लेनेट का एक नंबर है, डेट ऑफ बर्थ का जैसे नंबर आता है तो हर डेट ऑफ बर्थ के साथ में प्लेनेट के साथ में एक नंबर असाइन होता है जो उसके लिए लकी साबित हो सकता है। तो अगर उस हिसाब से हम लोग अपना काम करते हैं, यानी लकी डेट्स पे हम लोगों ने अपना काम किया तो उससे हमारे काम बहुत स्मूथली हो जाते हैं। हमारे काम में अड़चनें जो आनी होती है वो बहुत कम हो जाती हैं और हमारे काम हो जाते हैं। सर जिस तरह से आपने लकी नंबर्स का बताया उसी तरह से लकी कलर्स भी होते हैं, तो वो हमारे जीवन में किस तरह से काम आते हैं? देखिए हर नंबर के लिए प्लेनेट जो है ना, प्लेनेट का एक कलर होता है, वो प्लेनेट का कलर हमारा लकी कलर होता है। अगर उस हिसाब से हम लोग अपने लकी कलर्स को इस्तेमाल करेंगे तो ज़रूर हमारे जीवन में खुशहाली आएगी। सर क्या बिजनेस में न्यूमरोलॉजी हेल्प करती है? बहुत ज़्यादा। किस तरह से करती है सर? बिजनेस में देखिए हमारा जो प्लेनेट है वो कौन से बिजनेस को सपोर्ट करेगा वो पता होना चाहिए। अगर एग्जाम्पल दूं मैं, 2 नंबर यानी कि मून यानी कि पानी, अगर 2 नंबर वाला स्टील का काम करेगा तो फेल हो जाएगा। अब पूछिए क्यों? स्टील के ऊपर अगर पानी गिराएंगे तो क्या होगा? रस्ट हो जाएगा ना, तो रस्ट अच्छा नहीं है, उसी तरह वो बिजनेस फेल हो जाएगा। तो हर प्लेनेट के हिसाब से अलग अलग काम है, वो काम उन्होंने करने चाहिए, बिजनेस करना चाहिए या तो उस तरीके के जॉब में जाना चाहिए। प्लानिंग के हिसाब से आप Planet वो के बता हिसाब सकते हैं। यस। सर जब हम बिजनेस नेम रखते हैं तो क्या न्यूमरोलॉजी उस वक्त हमें हेल्प करती है? बिल्कुल मैडम, काफ़ी अच्छा हेल्प होता है। क्या होता है, जिस तरह से हमारा डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम लोगों ने अपना नाम रखा हुआ है, उसी तरह अगर हम लोग अपने बिजनेस का भी नाम रखते हैं तो हमारी गाड़ी स्मूथली चलना चालू हो जाती है, बिजनेस में सपोर्ट मिलना चालू हो जाता है। तो उसी तरह से जब हम बिजनेस विजिटिंग कार्ड बनाते हैं तो क्या तब भी हम न्यूमरोलॉजी की हेल्प ले सकते हैं? जी मैडम, जैसे आटे में नमक की ज़रूरत होती है उस तरह बिजनेस विजिटिंग कार्ड भी हमारा व्यक्तित्व यानी दिखता है उसमें। तो वो विजिटिंग कार्ड में कौन से कलर्स यूज़ करने चाहिए और लोगो कौन सा होना चाहिए, लोगों के कलर्स कौन सा होने चाहिए, वो बहुत मायने रखता है। और मोबाइल नंबर कहाँ पर प्लेसमेंट करनी चाहिए, लोगों का प्लेसमेंट कहाँ पर करना चाहिए, हम लोग वो गाइड। सर बिजनेस में क्या होता है, काफी लोग पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्टअप करते जी। हैं और कुछ लोग फंस भी जाते हैं, तो क्या उसमें न्यूमरोलॉजी उनकी हेल्प करती है? हाँ मैडम, क्या होता है अगर फंस गए हैं तो ब्रेकअप होने के चांसेस रहते हैं, यानी पार्टनरशिप टूटने के चांस। फिर भी अगर वो लोग चाहते हैं कि नहीं हमारी पार्टनरशिप चलती रहे तो हम लोग उनको नाम में करेक्शन करने के लिए बोलते हैं, स्पेलिंग में करेक्शन करके उनके बिजनेस को सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं। तो नाम करेक्शन से फिर उनके प्रॉब्लम सॉल्व होने की संभावना रहती है। सर आपने
पर्सनल न्यूमरोलॉजी के बारे में बताते हुए बोला कि आप मैरिज या रिलेशनशिप में भी जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो भी सॉल्व करते हैं, तो जी। उसमें न्यूमरोलॉजी किस तरह से काम करती है? उसमें न्यूमरोलॉजी ऐसे काम करती है मैडम कि जो उनके नाम रहते हैं, देखो डेट ऑफ बर्थ तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, जी जी। लेकिन नाम को हम लोग ऐसे नंबर पे लेके आते हैं जिस नंबर पे दोनों का नंबर अलाइन हो सकता है। अलाइन यानी कि बैलेंस होके चलता है, ऐसे हम लोग उनको लेके आते हैं और उनकी ज़िंदगी स्मूथली चलती है आगे। ऐसे काफ़ी उदाहरण हैं हमारे सामने जिनका हम लोगों ने कोशिश की थी कि डिवोर्स ना हो और वो डिवोर्स बच गया। सिर्फ नाम में चेंजेस करवाने से। यस, नाम में चेंजेस। सर क्या न्यूमरोलॉजी की हेल्प से आप किसी को करियर गाइडेंस कर सकते हो? हाँ जी, क्या होता है हर प्लेनेट का एक बिजनेस होता है कि कौन से बिजनेस में वो प्लेनेट काम करेगा, वो हम लोग उसमें देखते हैं और सामने वाले को सजेस्ट करते हैं। सर सिग्नेचर एनालिसिस ये कंसेप्ट क्या है? सिग्नेचर एनालिसिस में मैडम हर इंसान अपना नाम लिखता है या सरनेम लिखता है या पिताजी का नाम जोड़ता है या अल्फ़ाबेट्स वैसे यूज़ करता है। जी हाँ। तो जो अल्फ़ाबेट्स वहाँ पर यूज़ होते हैं वो अपने डेट ऑफ बर्थ से मैच करते हैं कि नहीं। अगर वो मैच करते हैं तो उसकी ज़िंदगी में खुशहाली रहेगी, अगर मैच नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं उसको अड़चने आएंगी। वो अड़चने हेल्थ में भी आ सकती हैं, अपने वेल्थ पे भी आ सकती हैं। वेल्थ यानी कि फाइनेंस में भी अगर अड़चने आती हैं तो उसके बिजनेस पे इफेक्ट हो जाएगा। काम बहुत करेगा लेकिन पैसा नहीं आएगा, हेल्थ खराब हो जाएगी सामने वाले की, वो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सिग्नेचर ठीक करवाने से वो सभी काफ़ी प्रॉब्लम। फर्क पड़ता है। सर बहुत सारे लोग राशि के अनुसार स्टोन भी पहनते हैं, तो उसका लाभ क्या होता है? देखिए मैडम, राशि के हिसाब से जो स्टोन पहने जाते हैं ना, तो उस राशि को वो सपोर्ट करते हैं और उसको उसमें काफ़ी फायदा मिलता है। सोच में बदल आ सकती है, हेल्थ के इश्यूज में मतलब हेल्थ के इश्यूज नहीं आते या कम हो जाते हैं और बिजनेस अच्छा चलता है। थैंक यू सर, आज आपने न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है, वो हमारे प्रेक्षकों को बहुत फायदेमंद होगी। उनके जो कुछ भी सवाल थे मुझे लगता है उन्हें सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे, लेकिन तभी भी आप लोगों को कुछ और सवाल होंगे तो आप सर से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको जरूर हेल्प करेंगे। नीचे दिए हुए नंबर पे आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। शुक्रिया सर। थैंक यू मैडम, मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया उसके लिए आपका धन्यवाद।